जैसे ही उन्होंने देखा तो 60 के 60,000 पुत्र जल कर गए, भस्म हो गए। अब उनके उद्धार के लिए कोई उपाय करना था, इसलिए कि 84 लाख योनि वाले और मेरी साया में रहते हैं और पैदा हूँ विष्णु चरण नख से और मुझे जान भी कहते हैं। इसलिए हे राम, जैसे ही उन्हीं महाराज असमंजस के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा, परम यशस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा अंशुमान। उन्हीं महाराज अंशुमान ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करते करते सारा जीवन निकाल दिया, लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए समर्थ नहीं हो सके। उन्हीं महाराज अंशुमान के एक परम यशस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा महाराज दिलीप। उन्हीं महाराज दिलीप के 10,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन गंगा जी को लाने में समर्थ नहीं हो सके। उन्हीं महाराज दिलीप की सबसे बड़ी रानी जिसका नाम था पद्मावती, उन्हीं के गर्भ से एक परम यशस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा महाराज भगीरथ। महाराज भगीरथ ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर के कहा कि राजन हमसे कोई वर मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु, हमारे पूर्वज जो कपिल मुनि के आश्रम में राख की ढेरी बने हुए पड़े हुए हैं, उनका उद्धार करने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि राजन मैं गंगा जी को छोड़ तो दूंगा, लेकिन जब उधर से स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो उन्हें कौन संभालेगा। इसलिए महाराज भगीरथ ने आशुतोष अबडलदानी भूत बावन भोलेनाथ की 100 वर्षों तक तपस्या की। आशुतोष अबडलदानी स्वयं प्रसन्न हुए और जाकर के गंधमादन नाम के पर्वत पर अपना त्रिशूल गाड़ा और डमरू टांग करके जटाओं को फैलाया और खड़े हो गए। जैसे ही गंगा जी घर घर शब्द करते हुए ब्रह्मा के कमंडल से आई और चली आ रही थी, उस समय भगवान शंकर के जटाओं में उलझ गई। जैसे ही उलझ गई और जटाओं को भगवान ने बांधा और बांध करके फिर तपस्या में शंकर सहज स्वरूप सवारा और लागी समाधि अखंड अपारा। फिर महाराज भगीरथ ने 50 वर्षों तक तपस्या की और भगवान भूत बावन भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने जटा की एक लट खोली। गंगा जी की छोटी सी धार बह निकली। जैसे ही छोटी सी धार बह निकली, आगे आगे महाराज भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी की धार चले जा रहे थे। रास्ते में एक जहू नाम के एक ऋषि निवास करते थे, उनका आश्रम पड़ता था गंगा जी की धार में। जैसे ही वहां गंगा जी पहुंची तो आगे आगे महाराज भगीरथ जा रहे थे और पीछे से गंगा जी की धार जा रही थी। तो महाराज ऋषिवर जहू का जो आश्रम था, पूरा का पूरा आश्रम गंगा जी बहा ले गए। जैसे ही गंगा जी बहा ले गई तो ऋषिवर को क्रोध आ गया और उन्होंने आचमन किया और पूरा का पूरा गंगा जी को पान कर गए। महाराज भगीरथ ने जैसे ही पीछे देखा कि मां नहीं आ रही हैं, इसलिए पीछे लौटे। जहू ऋषि के आश्रम पर चरणों में निवेदन किया तो उन्होंने कहा राजन, गंगा जी को तो हम पान कर गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हमें पुरखों को, हमारे पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कान के रास्ते से गंगा जी की धारा निकाल दी। इसलिए जहू नाम के ऋषि ने गंगा जी का पान किया था, इसलिए एक नाम उनका जाह्नवी पड़ गया। वहां जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में जैसे ही गंगा जी वहां पहुंची तो वहां उनका उद्धार हुआ। उन्हीं महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्रों का 60 के 60,000 पुत्र सोने के विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले जाते हैं। आगे उन्हीं महाराज भगीरथ के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा महाराज
रघु। उन्हीं महाराज रघु के परम यशस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा महाराज अज, और उन्हीं महाराज अज के यशस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा महाराज दशरथ। और दशरथ जो आपके पिता हैं, इसलिए हे राम, जो गंगा जी पृथ्वी पर आई थी उनकी कथा मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाई, अब उनका विधिवत पूजन करो। राम, ये महाराज जनक का ये जो बाग है, और यहां से महाराज जनकपुर बहुत नजदीक है, इसलिए जनकपुर में हम प्रवेश करेंगे। हाँ मुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। महाराज जनक की जय हो। कहो मंत्री, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हे महाराज, आपके यश और कीर्ति और राजस्व के अनुभव पर राज्य में चहुं दिशाओं में आनंद मंगल की ध्वनि कीर्तियां स्वतः नृत्य कर रही हैं महाराज। हे महाराज, एक गुप्तचर द्वारा अभी अभी ज्ञात हुआ है कि राज्य के बगीचे में महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा मंत्रीवर? हाँ महाराज। नगर में महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं? हाँ महाराज। महामुनि तो बड़े ही खुशी का विषय है। संतों के दर्शन से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंत्रीवर, कहिए महाराज। अतः हमें महामुनि के स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए शीघ्र ही चलना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। संग सचिव सुच भूर भट भूसर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कही मुदित चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ और मुनियों में शिरोमणि महामुनि विश्वामित्र के चरणों में दास जनक का प्रणाम। महामुनि, यहां तक आने में आपको यदि कोई कष्ट हुआ हो तो यह दास आपसे क्षमा चाहता है। नहीं राजन, यहां तक आने में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना कोई कष्ट हुआ है। हे महामुनि। कहो राजन। हे आप कृपा निधि विद्या निधि और धर्माग धर्म संचालक हैं, और ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। और इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है जो मुझे दिखाई पड़ता है, और इनके दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है।
महामुनि की टक टक लगी रह जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ। और कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं भी आज विदेह हुआ। हे महामुनि, कहो राजन। यह श्याम और गौर वर्ण के बालक किस भाग्यवान के बालक हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो देखते ही रहे। इनके दर्शन कर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आज तक ऐसा सुंदर रूप मैंने इस पृथ्वी पर नहीं देखा। हे महामुनि, इनके पिता कौन हैं? आप कृपया करके यह भेद खोलने की कृपा करें। ठीक है राजन, मैं इनका परिचय आपके लिए दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये दोनों नृप दशरथों के हैं, वो है राम लखन है नाम इनका। और दोनों गुड़ी उत्साही है, अब कैसे हो वर्णन इनका। हे राजन, निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, और निश्चल समूह संघारा है। और गौतम की नारी अहिल्या को अपने पद रज से तारा है। धनुष महोत्सव सुनो करके, ये दोनों भाई आए हैं। हे राजन, तेरे आनंद है तू हमें इन्हें साथ में लाए। राजन, कहिए मुनिराज। दुनिया दर्शन का मेला है, वो जो होता है सो अच्छा है। और होना है वही राजन सुनो, जो कुछ विधना ले। हे मुनिराज, मैं आपके सहित इन दोनों बालकों के दर्शन पाकर के धन्य हो गया, धन्य हो गया। हे मुनिवर, आप मेरे साथ नगर में चलने की कृपा करें। ठीक है राजन, चलिए।